आज के कत्ल से शुरू होने वाली गैंग वॉर, जो मेरा ख्याल में हम इसका लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं गैंग वॉर का, जावेद बट पे आकर अभी ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही। मुख्तलिफ लोगों से जो गुफ्तगू हुई है उनका भी ये कहना है कि ये मामला अभी चलेगा, क्योंकि इससे पहले मुकदमात के अंदर तीफ़ी बट और गोगीना बट का नाम आता था, उनको नामजद किया जाता था। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई है। अब क्योंकि गोगी बट तीफ़ी बट के करीबी अजीज़ तीफ़ी बट के बहनोई जावेद बट को मर्डर किया गया है, तो उसके बाद जो है अब जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें मीर फतेह और कैसर भट्ट का नाम, जो इससे पहले यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ दे रहे थे, उनका नाम जो है वो अब सामने आना शुरू हो गया एफआईआर में। आईजी पंजाब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके हवाले से मैंने आपको डिटेल्स अपने पहले वीलॉग में बता दी थी कि उनका नाम जो है वो पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में रख डाला जा रहा है। और साथ मैंने आपको ये भी बता दिया था कि मुमकिन है, जो इत्तलात मिल रही हैं, कि शायद मीर फतेह भी पाकिस्तान से जा चुके हैं। लेकिन बहरहाल ये तो लोगों से सुनी सुनाई बातें हैं, सीनियर जर्नलिस्टों से और पुलिस एहलकारों से। लेकिन असल क्या है ये पुलिस ही बताएगी कि वो भाग गया है या यहीं पे मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं अदनान खालिद, हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, इनसे पूछेंगे। अदनान, पहले तो जावेद भट्ट साहब से शुरू करते हैं। आप बता रहे थे कि जिधर आप एकेडमी में पढ़ते थे उनके बिल्कुल साथ इनकी रिहाइश थी, तो वहाँ क्या माहौल होता था? कोई गन मैन, बंदूकें शंदूकें जैसे इस तरह के लोगों की होती हैं, जदीद असलहे और आते जाते डिंगे चिपे बंदे? मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत अरसा उस एरिया में गुजारा है, क्योंकि आपको पता है एक टाइम ऐसा होता है तकरीबन 4 से 5 घंटे आपके गुजरते हैं, फिर आप उस जगह पे जाते हैं, वहाँ से निकलते हैं, तो आप दोस्तों के साथ बाहर उठते बैठते भी हैं, खड़े भी होते हैं उस जगह के, अपनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एकेडमी जो भी हो उसके बाहर। तो इस जगह पे कभी हमने जो है कोई गनमैन या इनके घर के बाहर कोई इतना लोगों का आना जाना कभी नहीं देखा। इवन इनकी मार्केट से भी, इनके बारे में जो लोग हैं इनकी मार्केट के, उनका भी यही कहना है कि एक नफीस शख्सियत के, एक बहुत इखलाक के अच्छे इंसान थे जावेद भट्ट साहब। और मार्केट में इनका काफ़ी असर और रसूख था, क्योंकि मार्केट के पॉलिटिकल मैटर्स में काफ़ी इनका आना जाना और उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट रहती थी और लोगों के साथ काफ़ी इंटरेक्ट रहते थे। और उसके अलावा हाँ, ये बात है कि तीफी भट्ट साहब के कई जो हैं तीफी भट्ट के केसेस में पैरवी कर रहे थे ये, और उनके कारोबारी मामलात भी देखते थे कई, जो ब्रांथन रोड और अकबरी मंडी की अंदर उनके कारोबारी मामलात हैं, क्योंकि ज़्यादातर इनकी जो ताजिर बरादरी के साथ है वो अकबरी मंडी ब्रांथन रोड के लोगों ठीक है, के अब साथ ये ही है। आज तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है? अभी तक तो हाँ जी। किसी को हिरासत में लिया गया है या नहीं किसी को हिरासत में ले गया? मेन मुलजिमान तो जाहिर है अभी तक नहीं पकड़े गए। अच्छा, इस वाक़ये का सबसे पहले जब मुकदमा दर्ज होता है ना, तो उस मुकदमे में पहले तो ये कहा जा रहा था कि अमीर मौसफ़ का नाम जो है और कैसर भट्ट का नाम तो कन्फ़र्म था कि कैसर भट्ट का नाम ज़रूर डाला जाएगा और उसके साथ अमीर मौसफ़ का नाम जो है वो नामज़द किया जाएगा और नामालूम 2-4 लोगों के नाम दिए जाएंगे। लेकिन जब ये मुकदमा दर्ज किया जाता है तो इसमें अमीर फ़तेह का नाम जो है वो ऐड किया जाता है, जो कि अमीर बलाज और अमीर मौसफ़ के सबसे छोटे भाई हैं, और उनका नाम दिया जाता है क्योंकि अमीर मौसफ़ जो है जिस दिन ये वाक़या हुआ वो मेरे ज़राए के मुताबिक और हमारी इत्तलात के मुताबिक वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे। अमीर फ़तेह जो है उस दिन पाकिस्तान में था और उस दिन उसकी, मेरी ज़राए भी ये कन्फ़र्म करते हैं कि वो यहाँ पर था, तो इसलिए शायद उसका कैसर भट्ट के साथ नाम दिया गया है। 2 लोग नामज़द किए गए जिसमें अमीर फ़तेह और कैसर भट्ट शामिल है। उसके बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश का, मुकदमा दर्ज होने के बाद आगाज़ किया तो 4 टीमें बनाई गईं, जिनमें इन्वेस्टिगेशन की 2 टीमें हैं और इसके अलावा ओसीयू को, मॉडल टाउन को ये केस दिया गया है, जिसको मेरे ख्याल से फैसल शरीफ जो हैं वो लीड करते हैं ओसीयू मॉडल टाउन को। अब उनके पास इस पूरी सूरत हाल, इसकी जो है तफ्तीश है। इसके बाद आईजी पंजाब ने एक एक्शन लिया और गुज़श्ता रात उन्होंने एफआईए को भी ये लिख दिया कि अमीर फ़तेह और कैसर भट्ट के जो नाम हैं वो पीएनएलआई लिस्ट में डाल दिए जाएँ, जो कि जिसको हम प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट कहते हैं, उसमें डाल दिए गए हैं, ताकि वो किसी भी वक्त अगर बैरून मुल्क फ़रार होना चाहें या बैरून मुल्क जाना चाहें तो फ़ौरी तौर पर पुलिस को जो है इसका इल्म हो जाएगा और पुलिस जो है वहाँ पर अपनी फ़ोर्स भेज देगी। अब तफ्तीश की बात की जाए, तफ्तीश यहाँ तक पहुँची है कि मेरे ज़राए ये कन्फर्म कर रहे हैं कि पुलिस ने जो शूटर्स वहाँ पर आए थे और जो और गाड़ी जो जिसके बारे में कहा जा रहा है कि एक गाड़ी रैकी कर रही थी, जो जावेद भट्ट अपनी अहलिया के साथ और अपनी नवासी के साथ घर से निकले थे जब,
तो FC कॉलेज के पास जब वो पहुंचे थे और जब जहाँ पर उन पर अटैक किया गया और उन्हें मारा गया, उनको उनके घर से लेके वहाँ तक एक गाड़ी जो है वो उनकी रैकी कर रही थी। उस गाड़ी की नंबर प्लेट्स भी हासिल कर ली गई हैं, उसका नंबर हासिल कर लिया गया। मुख्तलिफ जगहों से इकबाल टाउन के कैमरा से भी उसकी फुटेजेस ली गई हैं, वादत रोड के कैमराज से भी ली गई हैं, और इसके अलावा FC कॉलेज के इर्द गिर्द जो लगे हुए कैमराज हैं उनसे भी उसकी फुटेजेस ली गई हैं। इन फुटेजेस से उसका तमाम डाटा हासिल कर लिया गया है। इवन कुछ लोगों की शनाख्त भी कर ली गई है और तस्वीर भी हासिल कर ली गई है, और ज़राए ये बात कंफर्म करते हैं कि आज या कल पुलिस जो जावेद भट्ट की अहलियाँ हैं उनके पास जाएंगी और उनको वो तस्वीर भी दिखाएंगी ताकि वो शनाख्त कर सकें कि इन लोगों में से कोई लोग वहाँ पर मौजूद थे। ये तफ्तीश तो पुलिस की यहाँ तक पहुँच चुकी है, लेकिन अभी तक पुलिस कैसर भट्ट को गिरफ्तार करने में या फिर किसी भी नामजद मुलजिम को गिरफ्तार करने में अभी तक कामयाब नहीं। इवन पुलिस ने इस हवाले से कोई अपडेट भी नहीं किया, और पुलिस की जानिब से हमने पूछने की भी कोशिश की और पुलिस का यही कहना है कि कैसर भट्ट के लिए हम उनकी गिरफ्तारी के लिए हमने छापे मारे हैं, लेकिन वो हमें अच्छा अदनान, FIR का थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। FIR के क्या एग्जैक्ट वर्ड्स थे कि जो जावेद भट्ट साहब की अहलियाँ हैं, तीफी भट्ट की जो हमशीरा हैं, जी जी, इन्होंने इसको मीर फतेह को और कैसर भट्ट को फायरिंग करते हुए देखा या ये मोटरसाइकिल सवार थे? हाँ, ये FIR के मतन के मुताबिक, क्योंकि FIR तो जावेद भट्ट के बेटे साहिबजादे जो हैं हमजा भट्ट, उसकी मदीयत में दर्ज की गई है, और उसमें उन्होंने बताया कि मेरी वालदा ने देखा, कॉल आई और मेरी वालदा ने, जो कि इस वाक़े में ज़ख्मी भी हुई हैं और सर्विसेज अस्पताल उन्हें मुंतकिल किया, तिब्बी इमदाद दी गई। उन्होंने इन दोनों अफराद को वहाँ पर देखा। ये मोटरसाइकिल सवारों के साथ थे, कैसर भट्ट और अमीर फतेह। इन दोनों को नाम इसलिए नामजद किया कि उनका ये कहना है कि उन्होंने वहाँ पर उन्हें मौके पर देखा, लेकिन बात ये है कि असल में ये FIR वो करवाना चाहते थे नामजद। वो FIR में उन्होंने नाम ऐड करवा दिए, FIR हो चुकी, लेकिन अब पुलिस के ऊपर है कि पुलिस की तफ्तीश कैसे चलती है, पुलिस इस तफ्तीश को कैसे लेकर चलती है, क्योंकि काफ़ी एक ये आपको पता है ये गैंग वार का सिलसिला शुरू हो चुका है। इससे पहले अमीर बलाच का कत्ल होना और उसके बाद एहसन शाह का इनकाउंटर हो जाना, और उसके कुछ ही दिनों बाद तीफी भट्ट के बहनोई मैं तो डॉक्टर शाहिद साहब को भी इसी खाते में डालता हूँ कि उनको भी मरवाया गया, लाहौर में शूटर से मारा। तो मेरे नज़दीक तो ये चौथा पांचवा मर्डर है जो लाहौर की सड़कों पे हुआ है। बिल्कुल हाईलाइटेड केसेस अगर आप देखे जाएं लाहौर की मशहूर और मरूफ शख्सियात के, और स्पेशली ताजिर कारोबारी शख्सियात की भी अगर बात की जाए तो उनके मर्डर्स में इजाफा ही देखने आ रहा है। और शूटर्स इतने आराम से आके लाहौर में ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और पुलिस के इतने नाकाजात और जनरल होल्ड अप्स जो हैं लगाए जाते हैं। सारा दिन रोक रोक कर बाइक सवारों के जो है ID कार्ड लेकर उनके ID कार्ड उनको चेक किया जाता है। और मैं मेरे साथ तकरीबन दिन में 2 दफ़ा होता है, ऑफिस आते हुए और ऑफिस से जाते हुए। डॉल्फिन पुलिस वालों ने मुख्तलिफ जगहों पे नाकाजात लगाए होते हैं और रोक के अपना ID कार्ड नंबर बताएं, उन्हें ID कार्ड नंबर बताते हैं, वो ID कार्ड नंबर लिखते हैं, जाए। तो घर से निकलते हुए 8-10 कॉपियां करा लिया करें, बांटते हुए चले ऐसे ही है, लगता यही है। और असल मुल्जिमों तक तो वो नहीं पहुंचते, उनको शायद वो रोक नहीं पाते, या उनको पता होता है कि ये है तो उनको शायद वो कहते हैं आप जाएं आप अपना काम करने जाएं। हमारा पुलिस के ऊपर बड़ा फोकस किया, फिर मोहसिन नकवी साहब भी आपको पता है बड़ा थानों को अपग्रेड करना, लेकिन लगता है कि शायद पुलिस को उतना अपग्रेड नहीं कर सके कि लाहौर में अभी तक शहरी अपने आप को महफूज नहीं समझ रहे। शदाब साहब, वैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि इस सारी गैंग वार पर हुकूमत ने इतनी खामोशी क्यों इख्तियार की हुई है? अच्छा, अब आप ये शरारत कर रहे हैं मुझसे ये पूछ के, क्योंकि आपको पता है कि मुझे पता है, ठीक है ना, अब इसलिए आप शरारत कर रहे हैं, लेकिन मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। लेकिन मैं मुख्तसरन ये ज़रूर कहूँगा अदनान के इस सारा कुछ जो लाहौर में पिछले 18 फरवरी से मीर बालाज के जब उनको शहीद किया गया था, जब उनको मारा गया था, उस वक्त से लेके आज तक मैं देख रहा हूँ, तो बस मुझे कुछ माजी की यादें जो है ना वो ताज़ा हो रही है। 90s की कुछ 90s की यादें ताज़ा हो रही हैं, कैसे टॉप 10 हुआ करते थे, ये वो सारा आबिद बॉक्सर हुआ ये सारे आबिद बॉक्सर थे, नवीद सईद साहब हुआ करते थे, अल्लाह उनको भी जन्नत से करे, ठीक है ना। ये आबिद बॉक्सर साहब अगर कहीं किसी जगह पे नजर आए, मेरा ख्याल है कि अगर आप उनसे जरा जाके वीलॉग करेंगे, उनसे पूछेंगे तो शायद वो बहुत सी चीजें बताएंगे। चले मजीद बजाय इसके बोलूँ, आपने मुझसे सवाल शुरू करें। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।